तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया क्या होता है, संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं उपचयन अभिक्रिया से। तो उपचयन अभिक्रिया की एक बार परिभाषा देख लीजिए, तो फिर इसके परिभाषा को मतलब जानने का प्रयास करेंगे। तो उपचयन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब? ऑक्सीजन की वृद्धि का मतलब हुआ कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा, और साथ ही हाइड्रोजन का ह्रास का मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का ह्रास का मतलब हुआ कि जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग होगा, तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए देखते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि उपचयन अभिक्रिया क्या होता है। यहाँ पे देखिए कॉपर है और ऑक्सीजन है, यानी कॉपर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड का निर्माण करता है। देखिए तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुटेगा तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी तरह सोडियम जो है और ऑक्सीजन है, तो सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। सोडियम के साथ देखिए ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यह उपचयन अभिक्रिया है। ठीक इसी तरह भी मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब यह उपचयन अभिक्रिया है। इसके बाद देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन अलग हो गया, क्लोरीन अलग हो गया। इसका मतलब क्या? जब किसी पदार्थ से हाइड्रोजन अलग होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन जुटा हुआ था ना क्लोरीन के साथ, इसको Cl कहते हैं, Cl पढ़ते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन अलग हो गया है, तो जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुटता है और हाइड्रोजन अलग होता है तो उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ गए? तो उपचयन अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में तो समझ गए। तो आइए अब हम लोग अपचयन अभिक्रिया को जानते हैं कि अपचयन अभिक्रिया कहते किसको है। तो चलिए पहले इसके परिभाषा को देख लेते हैं। तो परिभाषा कहता है कि वैसी अभिक्रियाएं जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि हो तथा ऑक्सीजन का ह्रास हो, तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ हाइड्रोजन की वृद्धि का मतलब? हाइड्रोजन की वृद्धि का मतलब यह हुआ जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुटेगा। और ऑक्सीजन के ह्रास का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन के ह्रास का मतलब यह हुआ जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटेगा, तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए अब इस बात को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम ऑक्साइड को गर्म किए तो सोडियम और ऑक्सीजन में टूट गया। यानी कि यहाँ पे देखिए तो सोडियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन जुटा था, लेकिन जब इसको गर्म किए तो ऑक्सीजन हट गया। और हम लोग जानते हैं जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी तरह कॉपर ऑक्साइड को गर्म किए तो कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया, और हम लोग जानते हैं कि जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया करते हैं। अब तीसरा एग्जाम्पल दीजिए। तीसरा एग्जाम्पल में क्या है? हाइड्रोजन और क्लोरीन है। हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके HCl का निर्माण करता है, यानी कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन जुट गया, और जब किसी के साथ हाइड्रोजन भी जुटता है तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? तो अपचयन अभिक्रिया के बारे में आपसे कोई पूछे तो आप उसको बोलिएगा जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुटता है और ऑक्सीजन हटता है तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ गए? ठीक है। तो अपचयन अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में तो समझ गए। आइए अब रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया की एक बार परिभाषा देख लीजिए। तो परिभाषा कहता है कि जब किसी अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यह हुआ किसी एक अभिक्रिया में उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, यानी दोनों क्रियाएं, उपचयन और अपचयन की क्रियाएं दोनों साथ साथ हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। आइए इस बात को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते किसको है। यहाँ पे देखिए तो कॉपर ऑक्साइड और जल है, इसको जब गर्म करते हैं तो कॉपर और जल देता है। देखिए हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और हम लोग जानते हैं जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम उपचयन कहते हैं। ठीक इसी तरह यहाँ पे देखिए कॉपर ऑक्साइड है, यानी कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन हटा है, और हम लोग जानते हैं किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन हटता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। इस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हुई है तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब ये होता है जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ गए? ठीक उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तो दूसरा एग्जाम्पल में जिंक ऑक्साइड है और कार्बन, यानी कि जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, यानी कार्बन के साथ यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन जुटा हुआ है, और हम लोग जानते हैं किसी भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुटता है तो उसे हम उपचयन कहते हैं। समझ गए? और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन हट गया, और हम लोग यह भी जानते हैं किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन हटता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। पहली अभिक्रिया की तरह दूसरी अभिक्रिया में भी उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हो रही है किसी एक अभिक्रिया में। तो हम लोग जानते हैं जब किसी एक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ गए? तो ये जो है, तो आइए एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। वह प्रश्न है अपचयित पदार्थ किसे कहते हैं और उपचयित पदार्थ किसे कहते हैं। अपचयित पदार्थ का मतलब यह हुआ कि किसी पदार्थ का
अपचयन हुआ है। और उपचयित पदार्थ का मतलब यह हुआ किसी पदार्थ में उपचयन हुआ है, यानी कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा तो उसे हम उपचयित पदार्थ कहेंगे, और जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन हटेगा तो उसे हम अपचयित पदार्थ कहेंगे। यानी कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड एक अपचयित पदार्थ है इस दोनों उदाहरण में। देखिए ना, कॉपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन हट गया है ना, जिंक ऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन हट गया है ना। जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटेगा तो उसे अपचयित पदार्थ कहेंगे। और उपचयित पदार्थ किसे कहेंगे? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुटेगा। यहाँ पर देखिए तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुट गया है, यहाँ पर देखिए तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुट गया है। और जब किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुटता है तो उसे हम उपचयित पदार्थ कहते हैं। तो ये दो प्रश्न आप लोग अच्छा से समझ के दिमाग में रखिएगा। ये बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को, समझ गए। तो आइए अब हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया की एक बार परिभाषा देख लीजिए। तो परिभाषा कहता है कि वैसा अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब यह हुआ कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा, मिलने के बाद कोई एक ही नया उत्पाद का निर्माण करेगा, यानी एक ही नया पदार्थ का निर्माण करेगा, तो उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए इस बात को हम लोग उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है और जल है। कैल्शियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है, यानी कि एक ही उत्पाद का निर्माण करता है। इसका मतलब ये क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। ठीक उसी तरह मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, ये भी एक ही पदार्थ का निर्माण किया। इसका मतलब यह संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो या दो से अधिक पदार्थ मिल करके एक उत्पाद का निर्माण करता है, यानी एक नए उत्पाद का निर्माण करता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देखिए ठीक उसी तरह कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहेंगे ना, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करता है, एक ही नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ गए संयोजन अभिक्रिया के बारे में। कितना विद्यार्थी लोग समझते होइएगा सर कैसे समझेंगे कि एक ही उत्पाद का निर्माण किया है, यानी कि एक ही नए उत्पाद का निर्माण किया है। तो देखिए तो यहाँ पे प्लस है तब ने एक दो करके गिनती की है, यहाँ पे प्लस है, प्लस नहीं ना है, इसका मतलब एक ही उत्पाद का निर्माण किया है, समझे। तो संयोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलेगा, मिलने के बाद कोई एक ही नया उत्पाद का निर्माण करेगा, तो उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो समझ गए, ठीक है।